नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेज में फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की और उसमें हम चैप्टर 5.2 की लगातार बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। कह रहा है A11, ठीक है। A1 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। कह रहा है इसका 11 टर्म। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि A11 निकालो तो क्या होगा भाई, 11 रख दो, 11 टर्म हमको निकालना है, एन की जगह 11 रख दो। A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो ये बन जाएगा A प्लस 10D, ठीक है। चलो 11 टर्म आपका आ गया, ठीक है, A प्लस 10D। अब आपसे कह रहा है कि ये जो 11 टर्म है, A11 है, उसकी जो वैल्यू है वो 38 दे रखा है, 38। इसका मतलब क्या हुआ कि A11 की जगह हम 38 रख सकते हैं। 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। एक बात अगर आप ध्यान से देखो साथियों, इसको अगर आप समझ लें, इसको मिटा रहा हूँ, फिर से देखो, समझो। चलो भाई, चलो साथियों, कह रहा है कि इसका 11th टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 38। मेरे साथियों, कुछ बातों को हम समझ लें। अगर हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम पहला टर्म निकालें, a1 अगर हम निकालें तो n की जगह 1 रख रहे हैं, तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 1 माइनस 1 जीरो, जीरो का डी में मल्टीप्लाई जीरो, मतलब a1 की वैल्यू a हो जाएगी। अगर मैं यहीं पे A2 निकालना चाहूँ तो आप क्या बताओगे, A प्लस एन की जगह 2 रख दो, 2 माइनस 1 इंटू डी। A प्लस 2 से बन जाएगा कितना, 1, 1 का डी में मल्टीप्लाई डी होगा। अगर मैं A3 निकालना चाहूँ तो क्या बताओगे, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 से बन जाएगा कितना, 2D। एक बात यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, जब मैंने A1 निकाला तो वैल्यू आई A, जब A2 निकाला तो A प्लस डी आया, जब A3 निकाल रहा हूँ तो A प्लस 2D आ रहा है। जब यहाँ से मैं A2 निकाल रहा हूँ तो यहाँ 1D आ रहा है, जब A3 निकाल रहा हूँ तो 2D आ रहा है, जब मैं A4 निकालूंगा तो A प्लस 3D आएगा, जब मैं A5 निकालूंगा तो कितना, A प्लस 4D आएगा। इसका मतलब टर्म से D हमारा एक कम होता है हमेशा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि A11 बताओ कितना होगा तो आप कहोगे A प्लस 10D होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि A16 बताओ कितना होगा, A16, तो आप यही बताओगे कि सर जी A प्लस 15D होगा, ठीक है। इससे एक कम हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँगा A21 बताओ तो आप कहोगे सर ये A प्लस 20D होगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। बताओ मेरे साथियों, क्या ये चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि A17 बताओ तो आप कहोगे सर जी A प्लस 16D होगा इसकी वैल्यू। बोलो भाई। तो चलो अभी इस सवाल को अब बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे हम, ठीक है। डायरेक्ट सवाल को करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। चलो, इसमें कह रहा है 11 टर्म इज़ 38। 11 टर्म का मतलब A प्लस 10D, इसकी वैल्यू आपको 38 दे रखा है, ये इक्वेशन 1 बनेगा, ठीक है। और दूसरा कह रहा है इसका जो 16 टर्म है, मतलब A प्लस 15D की जो वैल्यू है वो कितना आपको दे रखा है, आप कहोगे सर जी 38 है, 73 है वो, इक्वेशन 2। अब मुझे बताओ, यहाँ से अगर मैं A या D कुछ भी निकाल लूँ तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। चलो यहाँ से इसे अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे ये नीचे वाला माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, भाई A से A कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे बताओ, माइनस 15D से 10D जाएगा तो माइनस 5D आएगा। चलो अब 73 से 38 जाएगा तो 13 से 8 का कितना, 5, यहाँ बचा 6, 6 से 3 जाएगा कितना, 3 आएगा, माइनस का 35, और माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 5 7 जा 35। डी की वैल्यू हमारे साथियों 7 आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू जब रखोगे तो तुम्हारा ए आ जाएगा। ठीक है, रख दो भाई। ए प्लस 10d इज इक्वल टू कितना है 38। ए प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितना है भाई 7 इज इक्वल टू 38। ए 7 10 जा कितना 70, 70 उधर जाएगा तो 38 माइनस 70 और 10 से 8 जाएंगे कितना आ जाएगा 2, यहाँ 6, 6 से 3 32 आ जाएगा माइनस का। ए की वैल्यू आ गई माइनस का 32। अब आपसे इसमें क्या बोला था कि बताओ इसका 31st टर्म कितना होगा, मतलब 31वां टर्म कितना होगा। तो अगर मैं 31वां निकालूंगा तो ए अगर 31 की बात करूंगा तो ए प्लस 30d होगा कि नहीं होगा, इससे एक कम होगा ये। अब ए की वैल्यू हमको कितना पता है -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितना है भाई, डी की वैल्यू 7 है, ये आ जाएगा माइनस का 32 प्लस 7 3 सा 21 210 आ जाएगा। अब 210 से माइनस कर लो 32 तो कितना आ जाएगा 10 से 2 गए 8 और यहाँ कितना बचा 0 और 10 से 3 गए 7 178। तो A31 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 178। ये हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब इसका 31st टर्म कितना हो जाएगा 178। इस बात को समझने में कोई दिक्कत है बताओ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, आगे बढ़ते हैं। मैनू विदा करो। चलो 8वां क्वेश्चन कह रहा है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म्स इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। यहाँ कह रहा है कि थर्ड टर्म जो है वो आपको 12 दिया हुआ है, मतलब a प्लस 2d की वैल्यू आपको कितना दे रखे हैं मेरे साथियों 12। थर्ड टर्म यही तो हो जाएगा भाई, थर्ड टर्म a किससे कम हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। अगर फोर्थ टर्म होता है a प्लस 3d हो जाता। ये इक्वेशन हम 1 मान के चलेंगे। दूसरा आपसे कह रहा है कि जो AP है उसमें टोटल 50 टर्म है, ठीक है, और कह रहा है उसका लास्ट टर्म 106 है। मुझे एक बात बताओ, टोटल अगर 50 टर्म है, अगर मैं लास्ट टर्म यानी an मान लूँ कि हमारा लास्ट टर्म n तक जाएगा तो an की वैल्यू 106 है, ठीक है। और मेरे साथियों टोटल हमारे पास 50 टर्म है, इसका मतलब n की वैल्यू 50 है और a50 अगर मैं निकालूंगा तो वो भी 160 ही आएगा, क्योंकि n हमारा लास्ट टर्म है और टोटल n की जो वैल्यू है वो 50 है। टोटल टर्म हमारे 50 हैं तो n की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। A50 इज इक्वल टू 106। A50 का मतलब क्या है, a प्लस 49d, ठीक है, इससे एक कम होगा 106। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास भाई, a प्लस 2d है इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या फ़ायदा होगा, ये a कट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये a कैंसिल हो गया। 49d से 2d जाएगा 47d आ जाएगा और 106 से 12 जाएगा तो 6 से 2 गया 4 और यहाँ 10, 10 से 1 गया 9, 94, ठीक है। और ये 2 टाइम्स फिर कट जाएगा तो d की हमारे पास वैल्यू आ गई कितना 2, ठीक है, d हमारा 2 आ गया। अब इस d की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो, 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में रख दो भाई। चलो चलो यहाँ कर लेते हैं, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, ठीक है। a की वैल्यू कितना है, हाँ अच्छा, d की वैल्यू पता है, a प्लस 2, d की वैल्यू 2 है इक्वल टू 12। 2 2 ज़ा 4, वो 4 उधर जाएगा, 12 माइनस 4 कितना 8 आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू 8 आ गई। आपसे पूछा गया था फाइंड 29 टर्म, A29 निकालना। A29 की अगर मैं वैल्यू पूछूंगा तो आप कहोगे सर a प्लस 28d होगा। a की वैल्यू कितना है 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर जी d की वैल्यू है 2। तो 8 प्लस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 4 1 5,
56 और 8 कितना हो जाएगा 64, ये हमारा आंसर आ जाएगा। A29 की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरे साथियों 64 आ जाएगी। बस करना ये है कि चीज़ों को समझ लेना। जैसे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हुई होगी कि सर जी A50 कैसे 106 हो गया। मेरे साथियों टोटल अगर हमारे पास टर्म है कितना A1 A2 A3 डॉट 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 AN मान लेता हूँ, लेकिन एक्चुअल में कह रहा है कि हमारे पास टोटल टर्म 1 2 3 डॉट 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 A50 तक ही है, तो n की वैल्यू तो 50 आ गई ना। इसका मतलब AN की जगह हम A50 रख सकते हैं, और A50 क्या होता है A + 49D, और इस A50 की जो वैल्यू है या AN की जो वैल्यू है वो 106 दे रखा है, तो 106 के इक्वल करेंगे, ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। ये चीज़ें आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। दुर्गेश नाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहे हैं कि 17 टर्म ऑफ एन AP A17 एन AP एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7। 10th टर्म जो है मतलब A10 से ये हमारा जो है ये पहला वाला जो टर्म है या 17 टर्म है वो कितना 4 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, ठीक है। कह रहा है द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7। ये 7 ज़्यादा है भाई, इससे ये 7 ज़्यादा है, तो मैं इसमें अगर 7 ऐड कर दूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, बताओ भाई। ये पहले से A17 हमारा पहले से 7 ज़्यादा है, तो पहले से अगर इससे ये 7 ज़्यादा है तो इसमें जब 7 ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, बताओ। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, जैसे मैं कहूँ कि ये 3 जो है, सॉरी ये 7 जो है वो 4 से 3 ज़्यादा है। 7 जो है वो 4 से 3 ज़्यादा है, तो इसमें जब 3 ऐड करोगे अब तब तो ये दोनों इक्वल होंगे। अभी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 7 जो है वो 4 से 3 ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है। 4 जो है वो 7 से 3 ज़्यादा है, इसका मतलब 3 इसमें ऐड करेंगे तब दोनों इक्वल आएंगे। सेम बात यहाँ भी लागू हो रही है। कह रहे हैं A17 जो है वो A10 से 7 ज़्यादा है, तो इसमें जब 7 ऐड करेंगे तभी तो दोनों इक्वल होंगे। अब मेरे साथियों इस बात को हम अच्छे से जानते हैं कि A17 हमारा कितना A + 16D होगा, और A10 कितना होगा A + 9D होगा +7। अब यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, 16D से ये 9D इधर आएगा, -9D = 7। 16D से 9D जाएगा कितना आएगा, तो आप कहोगे सर जी 7D आएगा। 7D = 7, 7 से 1 टाइम्स ये कैंसिल होगा, D की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। D की वैल्यू आ गई 1, यही तो आपसे पूछा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा हुआ था इसमें, ठीक है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं, चलो एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। अब हम बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की। रीअरेंजमेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है, चीज़ें इधर से उधर हो गई। कह रहा है इफ़ द थर्ड एंड द 9 टर्म ऑफ एन AP आर 4n - 8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ AP इज़ 0। तो AP का कौन सा टर्म हमारा 0 होगा। चलो भाई, कह रहा है थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, A3 कितना दिया हुआ है आपको 4, तो ये कितना हो जाएगा A + 2D = कितना 4। इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको, ठीक है। और 9th टर्म जो है A9 उसकी वैल्यू कितना दे रखा है -8, ठीक है। तो इसका मतलब A + 8D की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई -8, ये कितना हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है।
1 को इसके नीचे रखो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये 1 हो गया। क्या करो भाई, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे नीचे के साइन हो जाएंगे चेंज, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 8d से 2d जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 8d से 2d जाएगा, कितना आएगा, आप कहोगे सर जी यहाँ तो 6d आ जाएगा, और 8 माइनस का 4 माइनस का 12 आ जाएगा, 6 2 जा 12, d की वैल्यू मेरे साथियों -2 आ गई। अब ये वैल्यू किसी एक में रख के हम एक ही वैल्यू निकाल लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रख लो। 1 क्या, a प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस का 8, ओ इक्वेशन 1 क्या है, सॉरी इक्वेशन 1 है हमारा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ठीक है। a की वैल्यू हमें निकालना है, d की वैल्यू -2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू ये 4 माइनस का उधर जाके प्लस होगा, 4 4 8 हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 8। d की वैल्यू कितना है मेरे साथियों, आप कहोगे सर जी -2 है, a की वैल्यू कितना है 8 है। अब कह रहे हैं इसका कौन सा टर्म 0 होगा, तो हम मान के चलेंगे, हमको कुछ भी नहीं पता, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसका an टर्म हम 0 मान के चलते हैं कि भाई n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई an हमारा 0 है। an की वैल्यू हमको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू अभी मैंने निकाल दिया 8 प्लस n तो हमको निकालना ही है भाई, कौन सा टर्म होगा वो तो हमको निकालना ही है। d की वैल्यू कितना है भाई, आप कहोगे सर जी -2 है, 8 और ये -2 n के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2n, और ये -2 का -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, +2 इज इक्वल टू 0। 8 और 2 ऐड होके 10 हो जाएगा, -2n, और ये 10 जब उधर जाएगा तो -10 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10, तो n की वैल्यू आ गई 5, मतलब कि हमारा जो 5th टर्म है वो हमारा 0 होगा, 0 होगा। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियरली मेरे हिसाब से समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत कोई समस्या की बात नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत समस्या आपको होती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 7752868599, उस पर आप मैसेज कॉल कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी अगर आपको डाउट है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। लगे रहो डटे रहो, इस बार 90% के पार हमें लाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।